हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं शैलेश मिश्रा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज है डे 7 और आप देख सकते हैं मेरा ये हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। लगभग 7 या 8 ग्रेड की बार्डनेस थी मेरी, और मेरे जो डोनर हैं वो बैक साइड और मेरे बियर्ड से डोनर निकाले गए हैं ताकि मेरे रिसिपेंट एरिया को ज़्यादा ज़्यादा भर सके। और आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक कोशिश की गई है। फ़िलहाल अभी के लिए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं कॉमन वही जो सैलाइन वाटर दिया है हमें वो स्प्रे करके इसे गीला रखता हूँ अपने डोनर एरिया को, और साथ ही साथ सोने का अच्छा ख्याल रख रहा हूँ। नहाने के लिए मैं गले से नहा रहा हूँ। अभी तक मैंने अपना हेड वॉश नहीं किया, बट हाँ, होपफुली कल या परसों में अपना हेड वॉश करूँगा। अकॉर्डिंगली आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कौन सा ट्रांसप्लांट कराया। मैंने एक्चुअली कराया FUE। तो और भी टाइप के ट्रांसप्लांट्स है, जैसे FUT, FUE, और एक और चीज़ जो मार्केट में आई है उसको हम कहते हैं स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। तो वो भी आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है। स्टार्ट करते हैं FUT से। FUT इज़ फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। उसमें क्या होता है, जो आपके डोनर एरिया पीछे, उसमें से एक स्ट्रिप मतलब चमड़े की एक लेयर लगभग 5 से 7 इंच की काट ली जाती है यहाँ से यहाँ तक, और उसके अंदर और बाद में इसको सिल दिया जाता है, सर को सिल दिया जाता है। और वो स्ट्रिप को लेकर के, स्किन को लेकर के, उसमें से जितने भी ग्राफ्ट्स होते हैं, जितने भी हेयर होते हैं, अच्छे हेयर फॉलिकल्स, उसको निकाल करके वो आगे इम्प्लांट कर देते हैं। उसको कहते हैं FUT, जिसमें आपके टाके लगेंगे। आपका स्क्वायर, जो स्क्वायर मतलब जो लाइन है वो पीछे दिखेगा, और जो ये हिलता है सर, वो मेरे हिसाब से शायद वो नहीं हिल पाएगा। तो प्रीवियसली वो यूज़ होता था FUT, उसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट थी नहीं हमारे पास। बट अब जाके एडवांस ट्रीटमेंट आई है FUE, जिसे हम कहते हैं फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर कोई कट कुछ नहीं करते हैं, उसके अंदर पंचिंग करते हैं। पंचिंग मतलब एक इक्विपमेंट होती है, आपके बैग से हेयर पंच करके, इतना सा पंच करके वो फॉलिकुलर यूनिट को निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल करके अकॉर्डिंगली उसको साफ करके, गिनती कर करके, काउंट कर करके, फिर जितने उन ग्राफ्ट्स होंगे, जितने बाल होंगे, वो यहाँ होल कर करके उसको इम्प्लांट किया जाएगा। उसे कहते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। और उसके अंदर मिनिमम डैमेज होता है। मैं ये नहीं कह रहा है कि FUT अच्छा है या FUE अच्छा है, दोनों ही अपने जगह पे अच्छे हैं। जो FUT कराना चाहता है FUT करा सकता है, जो FUE कराना चाहता है वो FUE करा सकता है। मुझे FUT नहीं कराना था, क्योंकि मुझे कोई स्कार, जैसे कि एक लंबा टाके नुमा पीछे, मुझे नहीं चाहिए था कि वो ऐसा दिखे। इनफैक्ट अगर FUE मुझे जो मैंने करा, अगर वो भी आप कराते हो तो भी डॉट 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 हल्के आपको स्कैर्स दिखेंगे। बट अगल बगल में बाल होता है, तो जब बड़े बाल बाल थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है, राइट, पीछे के बाल नीचे की तरफ गिरता है, तो वो आपके कवर हो जाते हैं, ज़्यादातर कवर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने FUE प्रिफर किया, ना कि FUT। FUT का क्या है, जो अगर कट हो जाएगा तो वो जो बैकग्राउंड है इसका, जहाँ से डोनर निकाले गए, जो स्ट्रिप निकाली गई, वो दर्द ज़्यादा देर तक करता है। वो हील बहुत टाइम के बाद होता है, जो कि पहले वही होता था। बट अब जो FUE आया हुआ है वो हील जल्दी हो जाता है, क्योंकि बहुत माइक्रो मतलब लेवल पे आपका पंच करते हैं, और इतने इतने बाल जड़ के साथ निकाल करके आपको इम्प्लांट करते हैं। हाउएवर वो बाद में दवा वगैरह के बाद 6 से 7 दिन में सही हो जाता है। जैसे कि मेरा अभी बहुत हल्का हल्का नमनेस है, हल्का हल्का पेन है, बट ये 7 दिन 8 दिन 10 दिन में वो धीरे धीरे पूरी तरह चला जाएगा। और अगर आप ये रिसेपेंट एरिया की बात करें तो यहाँ कोई दर्द, कोई पेन नहीं है, पर हाँ एकदम सूखा सूखा लग रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैं सैलाइन वाटर उसको स्प्रिंकल कर रहा हूँ, तो थोड़ा तो फिर अच्छा लगता है उसके हिसाब से। और जैसे आप देख सकते हैं फिलहाल अभी के लिए ठीक है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, FUT, FUE। और बहुत जगह पे स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन भी आ चुका है। अब मैं बताऊंगा कि स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन क्या है। स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, जैसे कि आप, अगर आपके बाल नहीं हैं तो वो एक तरह का माइक्रो टैटूइंग होती है। अगर टैटूइंग डॉट 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 करके
आपके बाल जैसे मेरे ये साइड के बाल आपको दिखते होंगे, बहुत बारीक ऐसा लग रहा है कुछ काला काला है, डॉट डॉट डॉट, वैसे ही यहाँ पे वो डॉट 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 करके पूरा इक्वल और लेवल अप कर देंगे आपका स्काल्प, आपके रिसेप्टेड एरिया। और आप लेकिन आप बाल उसमें बाल बढ़ते नहीं है, उसमें बाल होते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पिगमेंटेशन होते हैं। आपके बाल आप ट्रिम करोगे तो आपको दिखेंगे कि हाँ हल्का हल्का ऐसा आपने शेव किया हुआ है, लेकिन आपका बाल वो कभी बढ़ेंगे नहीं क्योंकि बाल है ही नहीं वो। हाँ, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं और मेरे को आप नो मुझे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा आते हैं हमारे पास, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पॉसिबल हो पाएगा तो मैं सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट भी करूँगा। अगर वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट अगर हुआ तो मैं सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट भी करूँगा पॉसिबली, जहाँ से बाल निकल सकते हैं, या तो मेरे पीछे से डोनर एरिया से, या बियर्ड से थोड़े अगर बचे तो, या तो मेरे चेस्ट से। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं हेयर पिगमेंटेशन ज़रूर कराऊंगा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हेयर ट्रांसप्लांट कितना कामगार है, और ट्रांसप्लांट के बाद अगर कामगार नहीं हुआ तो भी उसे कैसे कामगार बनाना है, उसे कैसे सक्सेसफुल करना है। अगर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट इन केस अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर मेरे गैप ज़्यादा दिखेंगे तो मैं सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं हेयर पिगमेंटेशन कराऊंगा, तो ताकि ना मैं आपको दिखा सकूं कि मैं एक जो हेयर ट्रांसप्लांट है सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये सिर्फ वीडियो इतना ही FUT और हेयर पिगमेंटेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। सो थोड़ी बहुत आगे की जानकारी और दूंगा आपको मैं अकॉर्डिंगली। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।